नाम है सनी कुमार और मैं आपको इस चैनल पर मैथ्स पढ़ाऊंगा बेसिक से एडवांस लेवल पर। बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें मैथ्स बिल्कुल नहीं आती, जिन्हें मैथ्स से डर लगता है, तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही बेसिक से एक अच्छे लेवल पे क्वेश्चन मैं बना के आपको बताऊंगा। तो ये सारे मैथ्स के टॉपिक हो गए हैं। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अर्थमेटिक के एक चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल और परसेंटेज कहे जाते हैं कि अर्थमेटिक के ये दो चैप्टर बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, एक घर बनाने के लिए एक पिलर की जरूरत पड़ती है, तो ये दो चैप्टर उसका काम करते हैं। क्योंकि अगर ये दो चैप्टर अच्छे नहीं रहेंगे तो आपका अर्थमेटिक अच्छा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। तो बात करते हैं रेशियो की। The ratio is the comparison between two numbers that define the quantity, two numbers that define the quantity of the first in comparison to the second. A ratio can be expressed in two forms, A and B, or A to B. For two numbers A and B, the represent will be the ratio A to B. मतलब रेशियो को हम लोग लिखते हैं A by B के फॉर्म में, इन्हें एक्सप्रेस भी करते हैं A by B के फॉर्म में या A to B के फॉर्म में। और इन्हें रिप्रेजेंट करना होगा, आप देखते होंगे द रेशियो ए टू बी के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन उसको कहते हैं जो दो रेशियो के इक्विवेलेंट होते हैं। इक्विवेलेंट रेशियो उन रेशियो को कहते हैं, जैसे कि मान लेते हैं 3/5, इन्हें सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, तो 3/5 इक्विवेलेंट रेशियो हो गए 6/10 के। तो ये हो गया मेरे प्रोपोर्शनल, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शंस हैं और प्रोपोर्शनल के सिंबल्स होते हैं ये। अब we compare the two quantities in terms of how many times this comparison is known as the ratio। एक क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। एक है, एक कार की कीमत दी हुई, कार की कीमत दी हुई 2 लाख रुपए। एक बाइक की कीमत दी हुई है 50,000। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं कार बाय बाइक, और एक यहाँ पर लिखते हैं बाइक अपॉन कार। कार हो गया 2 लाख अपॉन 50,000। अगर हम इसको लिखेंगे ये हो जाएगा 4/1 और ये हो जाएगा 1/4। मतलब कार की कीमत बाइक से 4 गुना ज्यादा है और बाइक की कीमत कार से 4 गुनी कम है। मतलब आप यहाँ समझिए, कंपैरिजन बिटवीन टू नंबर दैट डिफाइन द क्वांटिटी, टू नंबर डिफाइन क्वांटिटी फर्स्ट इन कंपैरिजन टू द सेकंड। पहला का कंपैरिजन ए ए बाई पहला का कंपैरिजन सेकंड से करते हैं तो ये मेरा रेशियो, तो ये मेरा रेशियो है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज ₹10 and the cost of a pencil is ₹2। तो how many times the cost of a pen that of pencil, तो कितने टाइम्स ज़्यादा है पेन की कीमत पेंसिल से। तो 10:2 यानी 5:1, यानी 5 गुनी ज़्यादा है पेन की कीमत पेंसिल से। ठीक है, लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं आपको कुछ रेशियो की बेसिक्स बातें बताता हूँ। जैसे कि हम लोग लिखते हैं जैसे कि हम लोग लिखते हैं x अपॉन वाई। कही जाती है कि y जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के पार्ट जो होते हैं, ये वाले पार्ट जो होते हैं, ये कही जाती है कि टोटल होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट। बोल तो दिया जाता है लेकिन पता नहीं चलता है कि ये होते कैसे हैं। जिस तरह से एक सर्कल हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे,
1 2 3 4 5 पार्ट्स हो गए, एक पार्ट को कलर करते हैं। अगर कंपेयर करें कलर्ड पार्ट का अनकलर्ड पार्ट से कंपेयर, तो क्या लिखेंगे 1/5। अनकलर्ड पार्ट कितने 1 2 3 4 लिखेंगे 4/5। अब देख रहे हैं 5 जो है मेरे टोटल नंबर ऑफ पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट लिख रहे हैं। तो ये हो गया मेरे कलर्ड पार्ट, ये हो गया मेरे अनकलर्ड पार्ट। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। इसको कलर करते हैं। ये हो गया है टोटल, टोटल पार्ट हो गए 6, कलर्ड पार्ट हो गया 1। अगर अनकलर्ड पार्ट की बात करें तो 1 2 3 4 5 यानी 5/6। तो इस तरह से भी रेशियो को हम लोग डिफाइन करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, इन ए क्लास देयर आर 20 बॉयज एंड 40 गर्ल्स, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। सेकेंड क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ बॉयज टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो पहला तो हो गया कि टोटल स्टूडेंट हो गए 20 40, ये हो गए मेरे 60, और नंबर ऑफ गर्ल्स हो गए 40 और नंबर ऑफ बॉयज हो गए 20। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है, कंपेयर हो रहा है कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो ये हो गए गर्ल्स के हो गए 40 और स्टूडेंट्स के हो गए, टोटल स्टूडेंट्स के हो गए मेरे 60। तो हो गए मेरे 2:3 हो गया। अब ना टोटल नंबर ऑफ बॉयज हो गए मेरे 20 और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गया हमारे 60। तो ये हो गया 1:3। इस तरह से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल बाय हामिद एंड अख्तर इज एन आवर are 9 kilometer and 12 kilometer. तो find the ratio of speed of हामिद to the speed of अख्तर। तो स्पीड निकालना है हामिद का स्पीड ऑफ अख्तर से। ठीक है, तो स्पीड बराबर होता है हमारा, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया मेरा 9 किलोमीटर, टाइम हो गया 1। तो हामिद का हो गया मेरा 9 किलोमीटर पर आवर, और अख्तर का हो गया मेरा 12 किलोमीटर पर आवर। अगर बात कंपैरिजन करेंगे तो 9:12 यानी 3:4। ये हो गया रेशियो दोनों का, स्पीड के रेशियो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत आते हैं। ये बहुत ही बेसिक है, जो अक्सर ग्रुप डी और एमटीएस जैसे एग्जाम में थोड़ा बहुत आ ही जाता है लगभग, ऐसे सब क्वेश्चन कंपेयर करने के लिए। अब रेशियो मैंने बताया, रेशियो सेम क्वांटिटी में कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर है, पहला क्वेश्चन है 30 मिनट और टू 1.5 आवर। तो मिनट को आवर में बदलने में थोड़ी कठिनाई होगी, तो चूंकि क्वेश्चन तो जल्दी सॉल्व करना है तो क्यों ना हम आवर को मिनट में बदल रहे हैं। आवर को मिनट में बदलने के लिए तो 1 आवर और आवर 60 मिनट, तो 60 हो गया, तो यानी ये हो गया मेरा 30:90, मतलब ये हो गया 1:3। इसके रेशियो ये निकल गए। सिक्स क्वेश्चन 55 पैसा टू 1 रुपीज। तो 55 पैसा को तो पैसा रहने देते हैं, इसको 1 रुपीज को पैसे में बदल देते हैं। ये हो गया 55:100। तो ये हो गया मेरे 11:20, 5 से कटा दिए। अब नेक्स्ट है मेरा 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर टू 1.5 मीटर। तो 40:, ये हो गया मेरे 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो यानी ये हो गया 150। तो ये हो गया 4, मतलब 4:50। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 500 मिलीलीटर टू 2 लीटर। तो 1 लीटर में होता है 1000 मिलीलीटर। तो 500:, ये हो गया 2000 मिलीलीटर। तो 2 0 2 0 कट गए, 5 से 4 बार में, यानी 1:4। ऐसे हो गए। अब 2 kg 3 kg, तो ग्राम, इसको सबको ग्राम में बदल लेते हैं। अगर केजी में बदलेंगे तो फिर इसको ये पॉइंट में आ जाएगा, तो यहाँ पे ग्राम बदल लेते हैं। ये 2250 ग्राम हो गया इस टू 3000। तो 0 से 0 कट गए, 75 3 जा 74 4 जा,
यानी 3:4। तो ऐसे सारे क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करते हैं। एक आ जाता है इसमें कि सिंपलेस्ट फॉर्म लिखने के लिए कहता है, जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म है क्वेश्चन मेरा, एक है 6/2/3:7 1/2। बेसिक अगर हम लोग गुणा करें 6×3 = 18 2 20/3:7 14 1 15/2। तो इसको देखते हैं, तो सबसे पहले दोनों के एलसीएम लेते हैं, 6 आता है तो 20/3 गुना 6 करते हैं, 15/2 गुना 6 करते हैं, तो 3 2 जा 6 यानी हो गया, और 2 3 जा यानी हो गया 40:45। तो इसको कटा देंगे 5 से तो 9 और 5 से कटाएंगे देंगे तो 8:9। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो ऐसे देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रेशियो के बारे में। टाइप्स ऑफ रेशियो हम लोग समझते हैं कि एक पहला है मेरा कंपाउंड रेशियो। कंपाउंड रेशियो होता है द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ द टू रेशियो। दो रेशियो मिलाकर के एक कंपाउंडेंट कहलाता है। मतलब A/B/C/D, तो एक C बी डी, मतलब A/AC/BD। ये मेरा दो रेशियो मिला के ये जो हुआ मेरा ये कंपाउंड रेशियो कहलाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहेगा 3/4:5/7, तो 3 का 5 के साथ, 4 का 7 के साथ, मतलब हो गया 15:28। ये निकल गए मेरे कंपाउंड रेशियो, ये दोनों के। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो से कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर A/B का डुप्लीकेट रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा A²/B²। अगर 3 और 4 है इसका डुप्लीकेट रेशियो हो जाएगा इसका स्क्वायर, मतलब 9:16। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा नेक्स्ट है मेरा ट्रिप्लिकेट रेशियो। ट्रिप्लिकेट रेशियो होगा A/B का AQ/BQ। ठीक है, अब नेक्स्ट है मेरा सब ट्रिप्लिकेट रेशियो, सॉरी नेक्स्ट है मेरा सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो हो गया मेरा, अगर A/B की बात करें तो √A/√B। ठीक है, सब ट्रिप्लिकेट की बात करें तो A/B का हो गया मेरा 3√A/3√B। ये हो गया सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन मैं दूंगा पीडीएफ में, आप सारे बना लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो होते हैं जैसे कि A/B के इनवर्स रेशियो तभी कहलाएंगे जैसे कि A/B अब मल्टीप्लाई करेंगे B/A के, ये दोनों का वैल्यू को 1 आना चाहिए, तभी कहलाएगा A/B का इनवर्स रेशियो होते हैं, तो ये B/A कहलाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं रेशियो ऑफ इक्वलिटी। रेशियो ऑफ इक्वलिटी मतलब A/B का कहेंगे रेशियो ऑफ इक्वलिटी, मतलब अगर मान लेते हैं एग्जांपल A=B होना चाहिए तभी रेशियो ऑफ इक्वलिटी का, मतलब दोनों का वैल्यू 1 ही आना चाहिए। अगर 7=7 हो तो ये रेशियो ऑफ इक्वलिटी कहलाएगा, यानी A और B का मान सेम होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है रेशियो अन इन इक्वलिटी। रेशियो ऑफ इन इक्वलिटी का मतलब हो गया जैसे कि A/B है तो A इज नॉट इक्वल टू B। जब ऐसे कंडीशन आएंगे तो रेशियो ऑफ इनइक्वालिटी कराएंगे। अब रेशियो ऑफ ग्रेटर इनइक्वालिटी का मतलब है A/B, मतलब A ग्रेटर देन होना चाहिए B से। और नेक्स्ट है मेरा रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी, मतलब A/B में A लेसर होना चाहिए B से, तो ये कहलाता है रेशियो ऑफ लेसर इनइक्वालिटी। रेसिप्रोकल रेशियो का मतलब हो गया जैसे कि रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ द रेशियो M/N, जैसे कि M/N का अगर रेसिप्रोकल रेशियो बात करें जहां पर M इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, N इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, रेसिप्रोकल 1/M हो गया 1/N हो गया। ठीक है, और 1/X/1/Y का रेसिप्रोकल की बात करें तो ये हो जाएगा X/Y। ठीक है, आई होप कि ये रेशियो के बेसिक पार्ट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए होंगे, कुछ डाउट रह गया होगा
तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ टॉपिक्स अगर रह गए होंगे तो मुझे उसका भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर कुछ चीज़ें समझ नहीं आई होगी तो वीडियो एक बार फिर से देख लें, तो वो चीज़ें समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग प्रोपोर्शन के बारे में, उसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और बाकी जितने भी चैप्टर जब खत्म हो जाएंगे तो मैं जितने भी तरह के एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं वो मैं सारे थोड़ा थोड़ा करके बताते जाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।